दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मेरा पेट खाने से नहीं तुम्हारे साथ बातें करने से भरता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रविवार का दिन था। सबको नाश्ता पानी करा, मेरा बाकी काम निपटा। जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आज उसकी ननद सूरबी आने वाली थी। वैसे तो सूरबी उम्र व ओहदे में उससे बड़ी थी, लेकिन ननद से बढ़कर सहेली थी। वो उसकी दोनों में बहुत जमती थी क्योंकि सूरबी नौकरी पैसा थी, इसलिए वह रविवार को ही आती और वह भी कुछ ही घंटों के लिए। इसलिए मीरा जल्दी से जल्दी सब्जी वगैरह बनाकर रख उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। वह सब्जियां बनाकर हटी ही थी कि सूरबी आ गई। मीरा की अस्त व्यस्त हालत देख सूरबी बोली, क्या भाभी, आपको मना किया था ना कि तंग मत होना। अरे 2-4 घंटों के लिए तो आती हूँ, उसमें भी तुम रसोई में लगी रहती हो। मेरा पेट खाने से नहीं तुम्हारे साथ बातें करने से भरता है। ये सेवा पानी तो तुम अपने पति देव की ही कर लिया करो, वही पेटू राम है। सूरबी की बातें सुन मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी पीछे से सूरबी का भाई रमन भी आ गया और उसकी बात सुनकर बोला, क्या दीदी आते ही शुरू हो गई। यहाँ तो भाई उल्टी गंगा बहती है। कोई तो अपने भाई का पक्ष लेता है और ये देखो अपनी भाभी की दीवानी है। पता नहीं इसने कौन से गुट्टी पिला दी है मेरी बहन को, जो अपने भाई की बुराई और भाभी के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती। रमन के नाटकीय अंदाज में कहीं बात को सुन सूरबी हंसते हुए बोली, भाई मेरी बहन टीचर है और बच्चों को सच बोलना सिखाती है। तो बता मैं खुद झूठ कैसे बोलूं, जिसमें जो गुण होंगे वही तो कहे जाएंगे। आपके तो मुंह लगना ही बेकार है, मेरी तो बखियां ही उदाड़ देती हो। लो दीदी चाय पीकर थोड़ी थकान उतार लो। मीरा सूरबी को चाय देते हुए बोली, अरे भाई मेट्रो में क्या थकावट। हाँ चाय जरूर पीऊंगी, तेरे हाथों की चाय का जवाब ही नहीं। अरे वाह दीदी, बड़ी सुंदर रिंग पहनी है आपने, अच्छी लगी। तेरे जीजाजी ने दिलवाई है इस बार एनिवर्सरी पर। वैसे मेरे कंजूस भाई ने क्या दिलवाया अपनी बीवी को सालगिरह पर। दिलवाना क्या है दीदी, सब कुछ तो इसका है। वाह कितने अच्छे डायलॉग मारने लगा है। तू नालायक, 7वीं सालगिरह है तेरी तो कुछ अच्छा सा दिलाना तो बनता है ना। रिंग ना सही अच्छी सी साड़ी तो दिला देता तेरे जीजा जी।
हर एनिवर्सरी पर मुझे मना करने के बाद भी कुछ न कुछ जरूर गिफ्ट करते हैं। दीदी हाउसवाइफ है ये, इसको बड़ा कहीं जाना है, घर पर ही तो रहना है। वैसे भी दीदी अगर ये भी आपके जैसे नौकरी करती और कमाती तो मैं भी सालगिरह, जन्मदिन क्या हर दूसरे दिन इसको कुछ न कुछ गिफ्ट करता ही रहता। अब एक जने की कमाई और दो की कमाई में फर्क तो होता ही है ना। बिल्कुल होता है, मानती हूँ तेरी बात, लेकिन जो नौकरी करती है उसकी तनख्वाह व काम सबको दिखाई देता है, लेकिन एक गृहिणी जो अपने घर को बनाने संवारने में अपना पूरा जीवन खर्च कर देती है, उसके काम की कीमत किसी को नहीं दिखाई देती। अब दीदी इसमें क्या नया है, हाउसवाइफ है तो घर का काम करना तो जिम्मेदारी है ना मेरे भाई। आज की गृहिणी हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेकर है। पहले की तरह सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना और घर की साफ सफाई ही नहीं, और भी ढेरों काम करती हैं वह, जो शायद ही किसी को दिखाई दे। मैं ये नहीं कहती कि पहले की गृहिणियां काम करती थी, लेकिन आज की तरह पहले के बच्चे और पति सटोरे नहीं थे। उन्हें नाश्ते, लंच व डिनर में अलग अलग वैरायटी नहीं चाहिए होती थी। याद है हम स्कूल में जो सब्जी लेकर जाते थे, दोपहर में भी आकर वही खाते थे, और रात को अगर कोई सब्जी बच जाती तो अगले दिन दही के साथ उससे काम चला लेते। लेकिन आज कोई सोच भी सकता है कि नाश्ते में चाय, ब्रेड या प्लेन पराठा, अचार खाने की, या एक ही सब्जी से 2 टाइम काम चलाने की। अब तो चाइनीज, साउथ इंडियन और ना जाने क्या क्या। तेरी कमाई कम है तो तूने ध्यान दिया कि भाभी खाने पीने की कितनी ही चीजें घर पर बना तेरा खर्चा बचा देती है, और मैं कमाती हूँ तो अक्सर थकावट के कारण बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने समय की कमी के कारण बच्चों को शुरू से ही ट्यूशन लगा दिया, लेकिन अपने बच्चों को भाभी खुद पढ़ाती हैं। 3 समय का खाना बनाना, ढेरों बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोना, प्रेस करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर छोड़कर आना, लेकर आना, और यहाँ तक कि उनके साथ क्वालिटी टाइम बीता, उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये सब भाभी ही तो अकेली संभाल रही हैं। और मैं तो इनमें से कितने काम वाली से करवाती हूँ। हम नौकरी पैसा औरतों के लिए तो फिर भी एक रविवार आ जाता है, लेकिन घर में रहने वाली औरतों के लिए तो कोई छुट्टी नहीं। ना काम के घंटे निश्चिंत हैं, या तो मेहमान भी ना रात देखते हैं ना दिन मुंह उठाए आ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना भी यही है कि वह कौन सी नौकरी करती
हैं तो क्यों इतनी सोच विचार करे। और हाँ, इतने काम के बावजूद भी आज की गृहिणी से आशा की जाती है खुद भी प्रेजेंटेबल रहे और घर को भी बनाए रखे। उनके आराम के बारे में पहले भी कोई नहीं सोचता था और अब भी नहीं। तो मेरे भाई, अब भी तुम भाभी को हाउस वाइफ कहोगे या हाउस मेकर? दीदी, मैंने तो कभी इस नजरिए से सोचा ही ना था। सोचता भी कैसे, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। बचपन से यही तो सुनते आया हूँ। घर का काम भी कुछ काम है और ये तो हर गृहिणी का दायित्व, लेकिन कभी नजर भर कर नहीं देखा कि एक स्त्री उस छोटी या बड़ी तनख्वाह में घर को कितनी सुगढ़ता से चला रही है। घर की दीवार तो हम खड़ी करते हैं, लेकिन उनमें जान तो घर की स्त्रियां ही डालती हैं। मकान को घर बनाती हैं, सजाती संवारती हैं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक, और कहूँ तो जीवन की अंतिम सांस तक अपने घर को सहेजने व परिवार को बनाने में गुजार देती हैं। मेरी टीचर दीदी ने आज अपने इस नालायक भाई को जीवन का बहुत ही सुंदर सबक सिखाया है, जिसे वह पूरे मन से स्वीकार करता है कि आज की गृहिणी हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेकर है। तो बस मेरे भाई, इस सबक को याद करने के साथ साथ अमल में भी ला। मैं समझा नहीं दीदी, बस तेरी यही तो दिक्कत है। हर बात तुझे 2 बार समझानी पड़ती है। अरे मेरे भाई, ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण तुझे दिया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूर भी अपनी अंगूठे वाली उंगली को उसके सामने नसाते हुए बोली, ओहो, समझ गया समझ गया। आज ही अपनी हाउस मेकर पत्नी साहिबा को हमारी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में कुछ बढ़िया से दिलवा कर लाता हूँ। वैसे तुम भी चलो, साथ में तुम्हारी भाभी को अच्छा लगेगा। ना ना भाई, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। भाभी आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो आज इस पर रहम मत करना। जहादा भारतीय नारी बन बसत के चक्कर में मत पड़ना। कभी कभी तो गर स्वामिनी को मौका मिलता है तो क्यों अपनी इच्छाओं को मारना। समझी मेरी भोली भाली हाउस मेकर? भाभी चलो, तुम्हारे पति को सही राह पर लेकर आई हूँ। अब जल्दी से गर्मा गर्म खाना खिलाओ। सूरबी हंसते हुए बोली, अभी लो दीदी। सचमुच आप ननद नहीं, बड़ी बहन और सहेली हो मेरी, जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। मीरा अपनी ननद के गले लगते हुए बोली,